डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 30 जनवरी 1948 की शाम भारतीय इतिहास की सबसे भारी शामों में से एक थी। नई दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा के लिए जाते हुए महात्मा गांधी पर गोली चली और कुछ ही क्षणों में वो व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा का अर्थ सिखाया था, खुद हिंसा का शिकार हो गया। ये केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये उस नैतिक आवाज पर हमला था जिसने सत्ता से अधिक सत्य को महत्व दिया था। इसी कारण 30 जनवरी को भारत बलिदान दिवस के रूप में याद करता है, एक ऐसे दिन के रूप में जो हमें स्वतंत्रता की कीमत और उसके आदर्शों की जिम्मेदारी दोनों का एहसास कराता है। महात्मा गांधी का जीवन राजनीति से पहले आत्मसंघर्ष की कहानी है। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के विरुद्ध उनका सत्याग्रह, भारत लौटकर चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में किसानों और मजदूरों के साथ खड़ा होना, ये सब घटनाएं बताती हैं गांधी का आंदोलन सत्ता के विरुद्ध नहीं, अन्याय के विरुद्ध था। उन्होंने स्वतंत्रता को केवल शासन परिवर्तन नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का अभियान बनाया। उनके लिए स्वराज का अर्थ केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, लालच और घृणा से मुक्ति था। गांधी ने अहिंसा को रणनीति नहीं, जीवन पद्धति बनाया। उनके आंदोलनों, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो में हिंसा का निषेध केवल नैतिक आग्रह नहीं था, बल्कि ये विश्वास था कि साधन और साध्य अलग नहीं हो सकते। अगर साधन हिंसक होंगे तो स्वतंत्रता भी हिंसक हो जाएगी। यही कारण है कि उन्होंने आंदोलन के दौरान अनुशासन पर इतना जोर दिया। वो जानते थे कि भीड़ को उकसाना आसान है, लेकिन उसे संयम सिखाना कठिन। उनका संघर्ष इसी कठिनाई का नाम था। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन विभाजन के बाद भयावह हिंसा भी आई। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हुए। गांधी उस समय सत्ता के केंद्र में नहीं थे, बल्कि शरणार्थियों के शिविरों और दंगाग्रस्त मोहल्लों में घूम रहे थे। उन्होंने उपवास को हथियार बनाया, अपने शरीर को ढाल बनाकर समाज के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की। ये उनका अंतिम संघर्ष था। धर्म के नाम पर बढ़ते हुए भारत को फिर से इंसानियत की भाषा में जोड़ने का प्रयास। 30 जनवरी 1948 को जब गोली चली, तब गांधी के होठों पर प्रार्थना थी। ये दृश्य इतिहास में इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि वो व्यक्ति जिसने कहा था आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, उसी अंधेपन का शिकार बना। उनके निधन की खबर ने भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर पाएंगी कि ऐसा कोई इंसान कभी धरती पर चला था। ये श्रद्धांजलि केवल भावनात्मक नहीं थी, ये स्वीकार था कि गांधी की राजनीति से अधिक उनकी नैतिकता अद्वितीय थी। गांधी की मृत्यु के बाद भारत को यह तय करना था कि वो उनके विचारों को स्मारक बनाएगा या मार्गदर्शक। स्मारक पत्थर होते हैं, लेकिन मार्गदर्शक जीवन को दिशा देता है। गांधी का संदेश आज भी उतना ही कठिन और उतना ही जरूरी है। सत्य के साथ खड़ा होना, चाहे वो असुविधाजनक हो, और विरोध करना, लेकिन मनुष्यत्व खोए बिना। ये संतुलन किसी भी लोकतंत्र की परीक्षा है। आज जब हम 30 जनवरी को महात्मा गांधी को याद करते हैं, तो ये केवल शोक का दिन नहीं, आत्ममंथन का दिन है। ये पूछने का दिन है, क्या हम सच में अहिंसा को समझ पाए हैं या उसे केवल प्रतीक बना दिया है? क्या हम सत्य को अपना मार्गदर्शक मानते हैं या सुविधा को? गांधी की हत्या ने उन्हें अमर बना दिया, लेकिन उनके विचार तभी जीवित रहेंगे जब हम उन्हें अपने आचरण में उतारेंगे। 30 जनवरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा बलिदान हथियार उठाकर नहीं, हथियार गिराकर दिया जाता है। गांधी ने अपने जीवन से दिखाया कि शक्ति का सबसे ऊंचा रूप करुणा है और राजनीति का सबसे गहरा रूप नैतिकता। उनका जाना इतिहास का अंत नहीं था, बल्कि एक प्रश्न की शुरुआत थी। क्या हम उस रास्ते पर चल पाएंगे जिसे उन्होंने अपने रक्त से सिंचित किया? डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on